नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट एवं उनके प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो क्या होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें आपको हम आप लोगों को याद दिला देते हैं कि भाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश डैश। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था ना। अब जो है ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 4 को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 4 को 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 गुने 2। फिर हम लोग 6 को लगाएंगे। देखिए ये भाज्य संख्या 6 है तो 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 3। कोई भी संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, मान लीजिए आप ले लीजिए 24 को 24 है, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा? ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना। आप इसी प्रकार कोई एक और भाज्य संख्या ले लीजिए जो बहुत बड़ा है। आप ले लीजिए 32,760 कोई भाज्य संख्या ले लीजिए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 32,760 है। पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, ये 16,380 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, ये 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 नमा 18, ये 0 फिर आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 0 उतार के, फिर ये 2 नमा 18, 2 पंचे 10। फिर अब देखिएगा, अब ये 2 से नहीं लगने वाला है, लास्ट में 5 है, नहीं लगने वाला है, तो 3 से लगाएंगे। 3 से विभाजितता का नियम है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 4, 0, 9, 5 को जोड़ेंगे, 9, 4, 13, 5, 18, और ये 18 जो है जोड़ने पर जो आया, ये 3 से अगर विभाजित हो जाए, 3 छक 18, तो समझिए कि ये संख्या 3 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ से हम लोग 3 से लगाएंगे, तो देखिए 3 से 3 एकम 3, 1, 0, 3 तिहाई 9, 1 उतर जाएगा, और ये 9, 3 छक 18, 1 उतर के फिर 5 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा आपको 1365 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 4, 10, 15, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये 5 में 10 4 14, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे, तो 9 पचे 45 और 5 एकम 5। फिर उसके बाद हम 7 से लगाएंगे, 13 सते 91, 13 को लगाएंगे, 13 कम 13। तो इसको हम लोग लिखेंगे
इसको इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ये 13। ठीक है, तो ये एक हम भाज्य संख्या बड़ा लिए थे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। तो यही जो है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। साथ में इसको लिखा है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए इसका क्रम जो है, क्रम जो आ रहा है 2 के बाद फिर 2 है, फिर 2 है, तो ये बराबर है या इससे बड़ा है। देखिए 2 के बाद 3 है तो ये बड़ा है, फिर ये बराबर है, फिर इससे बड़ा है, इस ढंग से लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। और 2 समान संख्या जब आ जाए तो उसको हम घात के रूप में, मतलब पावर के रूप में लिखते हैं। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, क्या हो जाएगा? ये पावर जुट के 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3, क्योंकि यहाँ 1 1 1 है, जोड़ देंगे 3 और गुने 3। फिर इसको जो है, इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 2 और 5 गुने 7 गुने 13। तो ये एक आरोही क्रम में लिखा गया है। तो यह क्या हो जाएगा? अद्वितीय होगा। समझ में आ गया? तो ये है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इस प्रमेय को ही हम लोग बोलते हैं, ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय को ही हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है अभाज्य गुणन खंडन विधि। ठीक है, क्योंकि ये भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप मान लीजिए कोई भाज्य संख्या x है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या p आया और गुने p2 आया, गुने ऐसे डैश बढ़ते बढ़ते कोई संख्या जो है pn तक आ गया। तो यहाँ पे जहाँ P1 से बड़ा या बराबर P2 होगा, बड़ा या बराबर आप कह सकते हैं जो आगे वाला संख्या आएगा डैश 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 Pn के बराबर होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये अभाज्य संख्या है, इससे इसमें देखिएगा, पावर घात में नहीं देखिएगा, इसमें इसके बराबर है 2 है, तो यहाँ 2 है, फिर 2 है, मतलब बराबर हो सकता है, नहीं तो वो उससे बड़ा हो सकता है। तो ये क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया हुआ है। इस कथन को ही हम लोग बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसका ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। ये मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा। और अब जो है अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो मान लीजिए कोई 2 संख्या है, ये 6 और 20 है, इसका निकालना है HCF और LCM निकालना है। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है अभाज्य
गुणनखंडन विधि से। तो क्या करेंगे, 6 का भाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, और 20 का भाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, ये 5 का 5, मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुने ये 5 है भाई, 5 का 5, ये 5, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका कर रहा है HCF निकालने के लिए 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF निकालना है। तो इसका नियम होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन जो दिया हुआ है, इसमें कॉमन उभयनिष्ठ हम देखेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन देखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, अभाज्य गुणनखंडन क्या है, 2 है। ट्रैक्टर चलने लगा है साथियों, खेत जुता रहा है, फटाफट बना रहे हैं, तुरंत ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या है, इसमें इसका पावर जो है छोटा वाला, जैसे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर यहाँ पर 1 है, ये आपका हो जाएगा HCF। और इसमें देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ये आपको HCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM 6 और 20 का LCM होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग कॉमन नहीं देखेंगे, लेकिन अधिकतम घात को देखेंगे। तो अधिकतम घात क्या है, 2 के पावर 2 गुने ये क्या है 3 और गुने 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15 बड़ा 15 चौका 60, ये आपका LCM हो गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि बगल में ट्रैक्टर चलने लगा है, खेत जुता रहा है। और एक विधि और है, आप देखिए कि इसको जांचने का क्या नियम है। इसका जांचने का नियम है कि 2 संख्या दिया हुआ है, तो 2 संख्या को जब हम गुना करेंगे, जैसे 6 गुने 20 और HCF गुने LCM लिखेंगे, तो ये बराबर आना चाहिए। तो HCF कितना आया है, 2 आया है, और गुने LCM कितना आया है, ये 60 आया है। और ये क्या है, इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12 120 आ जाएगा, ठीक है, 6 20, ठीक है ना। ये LCM 60 है, ये 60 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 120 हो जाएगा, मतलब ये सही है। तो यहाँ से फार्मूला निकलेगा, आप मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर लिखना है कि HCF गुने LCM बराबर कोई संख्या है A गुने B, तो एक ये फार्मूला हो गया। और HCF बराबर निकालना है, अगर LCM दिया हुआ है तो A गुने B बटा LCM, ये दूसरा फार्मूला हो गया। और यहाँ पे LCM निकालना होगा, और 2 संख्या दिया हुआ है, A गुने B दिया हुआ है, और आपका HCF दिया हुआ है, तो LCM निकालने का ये फार्मूला 3 फार्मूला हो गया। साथियों कुछ बात बच गया है, डिस्टर्ब हो रहा है ट्रैक्टर का, इसलिए मैं अगला लेक्चर में आपको बता दूंगा अभाज्य गुणनखंडन द्वारा किन्हीं 3 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना। तब तक साथियों जय हिंद।